हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट एजुकेशन पर मैं काफ़ी टॉपिक कवर करता हूं और आज भी एक ऐसा ही लाइव टॉपिक लेकर आया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हुआ था, हाथों हाथ सेल हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिमांड प्रोजेक्ट की रही। बट मैं फिर भी आप लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। गलती कैसे? वो जो मिस्टेक है मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो सोचकर उन्होंने किया है वो शायद आने वाले 4 से 5 साल तक पॉसिबल नहीं होगा। वजह क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, बिल्डर और लोकेशन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जिस बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ वो है गोदरेज, अपने आप में एक ब्रांड है। और जिस लोकेशन या सिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड पॉन्ड है। नाम है ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जुड़ती है। यहीं पर है ज्योतिषर, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप कहीं भी जाकर पता कर सकते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानता है वो हर कोई कुरुक्षेत्र के बारे में भी जानता है। अब यदि हम एजुकेशन की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ 6-7 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो एजुकेशन में भी कुरुक्षेत्र को एक सही जगह पर, एक सही प्लेस पर रखते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। बट जो मेन पॉइंट है किन वजह से नहीं करना चाहिए था, क्या मिस्टेक्स की, और क्या ये एक आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए कैसे ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि इसको समझ कर और फिर वो आगे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़रूरी है। और हाँ, पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल की और मेरी आवश्यकता आप लोगों को, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जैसा कि कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे थे, यहाँ की यदि इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है, यानी कि उसके बारे में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पर प्राइस की बात की जाए 38,000 पर स्क्वायर यार्ड, ये एक ऐसा प्राइस था जो हमारे दिल्ली के या इसके आसपास के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव था। उन्हें लगा कि मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ब्लाइंड बाइंग यहाँ पर हुई, यानी कि विदाउट एनालिसिस सब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। ना सिटी देखा, ना लोकेशन देखी। बिल्डर सब कुछ जानता है तो उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता थी नहीं। कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा सबने सुना, बट है क्या रियल में वो तस्वीर किसी ने नहीं देखी, क्योंकि ऐसे बहुत कम वीडियोस देखने को मिलते हैं। मैं भी इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो डाल सकता था, बट जो मेरे पास कॉल्स आए या व्हाट्सअप से जाए, कॉल का जवाब तो मैं ज़्यादातर नहीं दे पाया, बट मैसेज मैंने सबको किया था जिसने भी मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि जी नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। बट उनको भी थोड़ा अजीब लगा। बट आज हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम जैसे जैसे इस वीडियोज़ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हैं यहाँ पर जो लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट फिर भी मैंने क्यों रिकमेंड नहीं किया, मैं आप लोगों के साथ वही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट सेल किया गया, मैक्सिमम लोगों ने एक बात बोली कि 55,000 के रेट पर हम इसे सेल कर देंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। अब क्या पॉसिबल हो पाएगा? जी नहीं, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर नहीं, आप 5 से 6 साल तक वेट करना होगा इसे 60,000 तक जाने के लिए। क्यों? मैं आपको वो भी बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और क्या क्या गलत चीज़ें बताई गई मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, और आगे कैसे उनको देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको वो भी बताऊंगा। सो सबसे पहले हम बताएं कि जैसे 38,000 बताया गया, भैया वो बिल्कुल गलत था। HSVP के वहाँ पर रेट 35,000 के आसपास चलता है, जबकि इन लोगों ने, जो सेलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन्होंने बताया 55 to 60,000। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे 35,000 में यदि आज भी कोई ख़रीदना चाहता है तो मैं वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स आपको नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर डील कर सकते हैं। अब रही बात, गोदरेज को इस तरीके से आगे रखा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, बट यदि आप रियल एस्टेट के जानकार हैं तो ये भी देख लें, और लोकेशन के जानकार हैं तो ये भी देख लें कि HSVP के प्लॉट्स किस लोकेशन में हैं और आपके गोदरेज के प्लॉट्स किस लोकेशन में। मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं बता रहा,
मैं इसकी लोकेशन ख़राब नहीं बता रहा, बट हाँ जब दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि जो यहाँ पर बायर्स थे उनको चाहिए था कि हम बहुत जल्दी से सेल करके और 55-60,000 तक इसे सेल कर पाएँ और मेरे थ्रू कर पाएँ, बट वो चीज़ें नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने मना किया था कि ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जहाँ पॉसिबल होती है मैं शेयर करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता है, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ में, कुछ लोकेशन में, कुछ सिटीज़ में। अब यहाँ पर ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको वो भी बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, जब एक स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जो माइग्रेटेड होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, यदि मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे ना के बराबर है। वजह है कि यहाँ पर यदि मैं कुरुक्षेत्र की जो क्रिएटिंग पावर है, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो बहुत कम है, क्योंकि जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसलिए हम इतनी उम्मीद, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। हाँ, धार्मिक नगरी है, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है, और यदि कोई कहे कि धार्मिक नगरी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी कुछ आएगा, गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स भी होंगे। जी बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, बहुत बड़े प्लान्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना है, लेकिन वो बिल्कुल इसको धार्मिक रूप से ही इस पर काम होना है। कुछ ऐसे काम नहीं होने जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब बढ़े, कुछ ऐसे, हाँ जॉब जो जिस टाइप के बढ़ेंगे, हॉस्पिटलिटी के बढ़ेंगे, या फिर जो आपको बताया जाता है। मैं एक पॉइंट और मुझे अभी याद आ रहा है, जो कुछ मुझे मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछा मुझसे कि क्या यहाँ पर हम इस टाइप का काम कर सकते हैं। देखिए, बिल्डर से यदि आप कुछ जुगाड़बंदी करके कर भी लेते हैं, पहली बात तो आप कर नहीं सकते, बट फिर भी यदि मैं सेकंड पॉइंट तक आऊँ कि यदि आप कर भी लेते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये बात वो लोग बोल रहे थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र को कभी देखा ही नहीं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिन्हें रियल एस्टेट के बारे में ABCD का भी नहीं मालूम, बट हाँ उन्हें तोते की तरह रटाया जाता है कि आपको ये 25 से 30 लाइन बोलनी है, इसमें आपका काम हो जाएगा। अब क्लाइंट है, क्योंकि मार्केट को लीड तो 0.5-0.4% के पास आसपास जो लोग हैं वो करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो पंच लाइन वहाँ पर बनाते हैं, और वही मार्केट में पूरी तरीके से घुमाई जाती हैं। अब जिस भी बच्चे से आप बात सुनोगे, जिस भी एडवाइज़र से बात करोगे, जो नए लड़के हैं, आप उनसे वही सेम बातें सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेट तो इसी तरीके से की गई है। बिल्डर है, बिल्डर का पूरा रोल होता है, बिल्डर ट्रेनिंग देता है, और वही सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, और वो जब बार बार सुनने को मिलती हैं तो बेशक कोई बात झूठी क्यों ना हो, वो सच साबित हो जाती है, क्योंकि वो बार बार आपके कानों तक पहुंच रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर होटल्स के रूप में आप काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। बड़े बड़े होटल्स काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्मशालाएं हैं, और धर्मशालाएं हमेशा जो कुछ ट्रस्ट हैं उनके थ्रू चल रही हैं, और वो, हाँ आप ये लगा लीजिए कि नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इस वजह से कोई 100 रुपीज़, कोई 200 रुपीज़, कोई मैक्सिमम 500 रुपीज़ की आपको कुछ चार्ज करना करते हैं वो आप लोगों को, और इसके बदले आपको, कुछ धर्मशालाओं की बात करूँ तो 3 स्टार जो होटल होते हैं उनके बराबर तक की सर्विस आपको मिल जाती है। तो ये आप खुद समझ लीजिए कि आप उन लोगों से कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, वो कमाने के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। सो बहुत सारे पॉइंट थे, जो प्राइस के ऊपर झूठ बोला गया, जो इंडस्ट्री जो इस टाइप की है उसके बारे में झूठ बोला गया, जो आपको होटल वगैरह कुछ भी इस टाइप की बातें करके आपको झूठ बोला गया, वो सभी बातें इस टाइप की हैं कि आने वाले टाइम में आपको वेट करना होगा। कुछ लोगों ने पहले भी, मैं आपको वैसे नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, एक हो तो बात करूँ, लेकिन कुछ बड़े लोग हैं, बट वो कमाने पर उनका इतना ध्यान है कि बार बार वेबिनार, सेमिनार्स वगैरह करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और ऐसी जगह फंसा कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान होता है ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे बिल्डर पे काम करना। क्योंकि 38,000 का जब नाम सुनते हैं तो हमें तो लगता है यार बड़ा सस्ता है, क्योंकि हम मानेसर, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, मानेसर हो गया, पटौदी हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, यदि मैं उनकी बात करूँ तो वहाँ पे रेट नहीं मिलता है। कुरुक्षेत्र जो इतना बड़ा नाम है वहाँ पे रेट मिल रहा है। लेकिन वो बात ऐसी है कि जो वहाँ पर जो आपके पास एक माइंड में आ रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए कि उसका एक धर्म से ताल्लुक़ है,
वो एक धार्मिक नगरी है, इस वजह से वो एक फेमस प्लेस है, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपको फ़ायदा क्या होगा। मैं रिकमेंड करता, मुझे काफ़ी फ़ायदा होता, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बायर्स थे, लेकिन जो चीज़ें ये हो रही थी, क्योंकि हर बायर मुझे यही बातें पूछ रहा था कि ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरी कॉल पे बात नहीं, बट मैंने व्हाट्सअप पे यही कहा था, जो भी सुन रहे होंगे मैंने यही कहा था कि बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, और आने वाले टाइम आप देख लेना, इन लोगों ने सोनीपत वगैरह इधर भी बहुत कुछ ऐसे किया है, और उसके बाद क्लाइंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो 10-20%, 50% ही पे कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जिसके पास पैसा है, लेकिन वो 1 साल के लिए होल्ड कर सकता है, तो उसे लगता है कि यार बंदा कह रहा है कि 6 महीने में सेल कर देगा, चल ठीक है 1 साल तक तेरे लिए है। तो वो जहाँ पर पॉसिबल है ये चीज़ें, वहाँ तक तो क्लाइंट को नहीं लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर खुद का फ़ायदा कम है, या फिर ऐसा लगा लीजिए कि कंपटीशन ज़्यादा है, और यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ ही लोग काम कर रहे थे, और बड़ा आसान था वहाँ पर काम करना, और यदि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हों तो और भी आसान हो जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे प्रोजेक्ट से आप देख लें एक बार। अगर आपको लगता है कि आपके पास 8 से 10 साल का टाइम है, आपको लगता है कि आप धर्म नगरी से जुड़ना चाहते हैं, कि आप जब भी चाहें वहाँ पर एक अच्छा सा एक बिल्डिंग रेडी करके आप चाहें, और आपका अपना मकान हो, घूमें फिरें और आप आ जाएं, तब तो अच्छा है। बट रेंटल यील्ड की बात करें तो भी मुझे नहीं लगता कि रेंटल यील्ड इतना है कि मुझे आपको रिकमेंड करना चाहिए, या इसलिए कहीं से भी ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं किया। और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। यही कुछ वजह रही जो मैंने आपको मना किया, और ऐसे जो आगे प्रोजेक्ट आएंगे उन पे आपको खुद को देखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। सो आज के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूँगा। यदि इस वीडियोज़ पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप यहाँ पर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल आपके लिए, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। और मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल पर, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर। यदि आपको भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में लगता है कि मुझे रिव्यू करना चाहिए, रियल रिव्यू, बेटर ट्रूथ रहेगा, कड़वा सच रहेगा, सुनने की आदत डाल लें जो मेरे व्यूअर्स हैं। ऐसे किसी प्रोजेक्ट का आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने यहाँ तक जो जुड़े हुए लोग रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।